बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नजरा। रुख करते हैं खबरों का। पेशावर से राहत अली की रिपोर्ट के मुताबिक दर आदम हेल अटारी वाल ब्लाकी खेल अहोर वाल से पीटीआई के सरगर्म रुकन मलिक अब्दुल हकीम का कहना था, हाजी फरूक की क़यादत में हमारे इलाके में जो रोड शुरू किया है, ये रोड वज़ीर कानून आफ्ताब आलम की कोशिशों से हमने शुरू किया है। सिर्फ यही रोड नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जिनमें रोड्स, पुल, ट्यूबवेल, डैम, पंप्स, तामीरात, वाटर सप्लाई लाइन्स के पाइप वगैरह शामिल हैं। मजीद इनका कहना था कि लोगों ने पेशावर सिटी से अपने बच्चों को स्कूलों से उठाकर अपने इलाके के स्कूलों में दाखिल करवाया। मजीद इनका कहना था कि हमारे दौरे हुकूमत में पहले की निस्बत इस बार मजीद तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी तहसील कोटचुठा के इलाके बस्ती फौजा के नज़दीक छतेवाला में सरदार नवाज खान लशारी के खजूर के मजरे में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामाई निगार गुलाम शबीर लशारी से। जी लशारी साहब, आगाह कीजिएगा। असां डेरा गाजी खान दे इलाके जरा तहसील कोटचुठा दे नज़दीक बस्ती फौजा दे खास तौर जड़ा खमीसे वाला दे नज़दीक इत्था एक मजरा बनया खड़े। मजरे सुनदे आसे जेरे सऊदी अरब होंदे हन, इतनी खजूर दी एक शौक हुंदा। अज अल्हम्दुलिल्लाह साडे इलाके दे विच सरदार नवाज खान लिशारी ने एक मजरा बनाए, जेरे खज्जें दा बाग बनाए। दसेंदे प्यान जो असां एक खज्जी रहाई है, एक खज्जी दे विचों मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बरकत लईए। वो बच्चे थींदे रह गए, असां शिफ्ट कर दे यूं तकरीबन 2-250 के करीब खज्जी बना यूं। एक बेहतरीन शौक है माशाल्लाह। इतना खज्जें दी एक रौनक बनी खड़ी है। इलाके दे लोगों वास्ते एक पैगाम है, साडे इलाके दे लोगों वास्ते जो इंसान ये मेहनत करे तो अल्लाह पाक फल देंदे। सारे नाल सियासी और समाजी शख्सियत साबिक टिकट होल्डर सजाद अहमद खान लशारी जड़ा के ई बाग दा विजिट कीते ने, अज आए वदन ई बाग दे विच इन्हें मजरे वाले सारे दोस्त ने बहु सरदार साहब दा शेख इस्तकबाल कीते ने। बड़ा खुश थे इत्थे आए बैठे। सजाद खान ने पूछूं जो इत्थे मजरे दे विच आदे तुसा कितनी खुश थे हो, क्या महसूस कीते वे? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, नवाज खान सारे साहब होना जरा मजरा है, ये देखते दिल खुश थी पे। पहले सुनते आसे दोस्त सगुन आदि अन के तोरे रिश्तेदार ने एक मजरा बनया खड़े को तहसील कोटटा खानपुर ते फौज दरमियान दे विच। आज मैं इत्तेफाक थे कि विजिट करने हैं। आज विजिट करते से अल्हम्दुलिल्लाह डिठे से कि वाकई बिल्कुल जिवें सुनते आसे हूं कने भी डबल तरीके नाल मेहनत भी थी पई। 20-25 साल का एक अरसा गुजरा पे उन्हें ते बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल जिसमें सऊदी है खड़े हैं। बेहतरीन मजरा है और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह खजूर है और बेहतरीन लोग हैं, सारे रिश्तेदार हैं। अल्लाह ताला ने इज्जत देवे। शुक्रिया। सारे नाल जड़ा के जनाब मोहम्मद नवाज खान दे वड्डे पुत्र बेटा वही सारे नाल मौजूद हैं, जड़ा के वो मजरे दे बारे दसे सन जो इतनी मेहनत करदे पैन डीन दे विच क्या कमंदे पैन तो को दसे सन। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, तकरीबन असां रोज़ाना दी बेस ते 10 मण तो 15 मण रोज़ाना दे विच इंदा खणो। इत्थै 10 मण दा हिसाब तकरीबन 10,000 दा साडा विकणे ने। लाख 1.5 लाख दी डेली दी आमदनी है पई। बाकी मेहनत डब्बा ले ज्यादा है पई, मेहनत इतना लगदी है। कपेंदे उन्हें को बनाई देनू जोड़ी देनू अपना वो चाह मड़का दे हिसाब ते। बाकी सजाद साहब बेटन साडी कौम दा फखर हैं, उन्हें दी बहुत मेहरबानी है। शुक्रिया सर। कितने इतनी एक शौक था को जो लगे थोड़े वाले साहब को लगे या थवा को ढेर हाँ, लगे? साढ़े वाले साहब मुलाया उन्हें है। उन्हें जे लाया लाया उन्हें क्यों साढ़े क्या खज्जा खेन के आए हैं सऊदी अरब जो? सऊदी जो एक खजे वो तकरीबन। खजे जो इतनी बड़ी बनाए हुए। जे सारी टोटल हुई। अच्छा उठा लोग दोस्त तो देते पैन देश प्रदेश दे दोस्त ही तो देते पैन जड़ा कि तुसां ए अपने मजरे दे विचों कोई मजीद ही बच्चे तैयार कीते ने जेड़े वेचण चाहो? ना हाली विचे ने कॉन्सेप्ट है टोटल अपने को तो शिफ्ट करने मैनू एन पे को शिफ्ट थाई खाने ढेर सारे। ये बरी डोके बरी खजूर दे जेड़े एक गंदोड़े डिठन से ते इथा कितनी अरसा मजीद आज क्योंकि 16 अगस्त है जड़ा के मजीद चोखे दी इथा चल सकदा तकरीबन अजा 15-20 दिन बे लग वैसे डेली खड़ वैसे जे 15-20 दिन बे लग वैसे नहीं होते 15 दिन। जे। इन्हें को कितने पानी लेंदो तो क्या कोई डीएपी खाद लेंदो जो इतनी मजरा थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह महसूस थी मैं सऊदी अरब है बैठो हूं। ना खाद शाद कशे का नहीं देने, सिर्फ कलर देने। खाद आज नहीं दी करने सिरो। जेड़ा कि मैं देदा प्यामी इथा बरी भी है सुकरी भी है नाल जड़ी के सऊदी अरब विच स्पेशल अजवा थींदी है। एक खजूर मैं वही डिठी है उंदी तस मतलब डिठे थे जो माशाल्लाह वो इथा थई खड़ी है वो अजवा ही थी सकदी है इथा।
جی سر ایک بوٹا وہ تھوڑے سامنے تھیا کھڑے پھالی چاتی پہ چوکھا عرصہ تھا اجبا کو راجے میں اجوا کو تقریباً دوجا تریجا سال راجے میں تھوڑے نا کیا ہے میں نہ شہزاد ہیں شہزاد صاحب دوستوں کو دے دے پین تھوڑے والد صاحب دا تقریباً وہی نئے انٹرویو فیس بک تو ڈٹھے اساں یہ سپیشلی طور تے تھوڑے کھجے نہ وزٹن کیتے سے جو تسا پڑھا ایک نمبر رسے سو لوگ بہت ساری سیک کرتے ای مظہرے کو دیکھن واسطے نمبر پوچھ دن جو اساں اتھاں تھوڑے باغ دا وزٹ ہی کرتے ہو سکتے تھوڑے کنے کوئی گندوڑے کی نہیں ہو سکتے مطلب ہے کوئی تھوڑے کنے کوئی معلومات ہی چنگی پوچھن جو اتنی ایک محنت کی تھی وے ایک 28 وگھیاں دے وچ تساں جڑی آمدنی رکھنے بیٹھو تے اللہ پاک علاقے کوئی رحمت کرے جو اے زیادہ تر میں ایریا دا پیا میں جو ریتلا رقبہ ہے بالکل ریتلا رقبہ ہے جتھا مطلب ہے گرمی بھی ہے بے شک لہذا باغ بنائی بیٹھو تسا اپنا نمبر دسو دوستوں کو اچھا اچھا پیغام جو رہے تو دسو جی نمبر ابو صاحب ہے 0335 760 3836 بلائی دسو جو ایک دفعہ 0335 760 3836 یہ سردار نواز خان دا بیٹا سی دسیندے پین جو اساں کافی عرصہ تھی گئی باغ تے محنت کی تے ہن چھوٹے چھوٹے بچے ہی پھل گئے ماشاءاللہ آیا کرنے پیوں ڈیلی دی آمدنی لاکھ روپے دی آمدنی ہے ساڈی تھا الحمدللہ باغ تھوڑے سامنے وے بہترین یہ کرنا پہ جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر لشاری ڈسٹرکٹ نامہ نگار ڈیرہ غازی خان پتوں کی سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر محمد عمر کی رپورٹ کے مطابق پتوں کی مردہ جانور کے گوشت کی ترسیل ناکام ملزم گرفتار پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے حلہ فلائی اوور کے قریب کارروائی کی شہزور ڈالے سے 380 کلو گرام مردہ جانور برآمد ویٹرنری آفیسر نے گوشت کو انسانی صحت کے لیے مضر صحت قرار دے دیا 380 کلو گرام مردہ جانور موقع پر تلف کر دیا گیا مردہ جانور کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والا شہزور ڈالا قبضے میں لے لیا گیا ملزم کو پولیس کے حوالے کر کے مقدمہ درج کروا دیا گیا خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے ہمارے بیورو چیف جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق دی بائی جمڑاؤ میں جشن آزادی کے موقع پر شاندار ریلی مزدوروں کی منفرد شرکت جشن آزادی کے موقع پر میں ہوں پاکستان کی جانب سے دی بائی جمڑاؤ میں ایک شاندار اور حب الوطنی سے بھرپور ریلی نکالی گئی جس میں علاقے کے مزدوروں بزرگوں بچوں اور نوجوانوں سمیت بڑی تعداد میں محب الوطن شہریوں نے شرکت کی ریلی میں دی بائی جمڑاؤ کے مزدوروں نے 100 کلو گرام گندم کی بوریاں اٹھا کر شرکت کی جو ان کی محنت حب الوطنی اور وطن سے محبت کا منفرد اظہار تھا ریلی کا آغاز بازار سے ہوا جو دی 24 سٹاپ مین روڈ الف 23 موڑ اور دی بائی الف سے شروع ہوئی اقصی مسجد چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی اس دوران شرکا نے پاکستان زندہ باد اور جشن آزادی کے حوالے سے نعرے لگائے ریلی میں ہوں پاکستان کے فاؤنڈر بشارت علی غضنفر علی ارائیں سمیت تنظیم کے تمام ممبران علاقے کے محب الوطن بزرگوں بچوں اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان ہماری پہچان ہماری شان ہے اور جشن آزادی کے موقع پر ایسی تقریبات نئی نسل میں وطن سے محبت اور قومی یکجہتی کے جذبے کو مزید اجاگر کرتی ہیں ریلی کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی تھانہ بن قاسم کے حدود گڈاب ٹاؤن UC3 فٹ بال گراؤنڈ سندھی گوٹ اللہ بخش حمایتی گوٹ میں مبینہ طور پر دوبارہ تجاوزات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے مقامی افراد کے مطابق اللہ بخش حمایتی گوٹ سندھی گوٹ میں 54 انچ KDA کی پانی کی لائن کے اوپر مختلف کاروبار دودھ کے سٹالز اور دکانیں قائم ہونا شروع ہو گئی ہیں اہل علاقہ کا کہنا ہے انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی کے بعد ایک بار پھر قبضہ مافیا سرگرم نظر آ رہی ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے تاحال مؤثر کارروائی سامنے نہیں آ سکی مقامی لوگوں کے مطابق اگر بروقت کارروائی نہ کی گئی تو یہ ایک کے بعد ایک تجاوزات قائم ہوتی جائیں گی جس سے راستہ مزید تنگ اور مستقبل میں سڑک مکمل طور پر بند ہونے کا خدشہ ہے اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر تجاوزات کا سلسلہ روکا جائے اور عوامی راستہ بحال رکھا جائے اہم خبر سے آگاہ کریں گے شیوپورہ کی تفصیل صفدرآباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد معروف مذہبی شخصیت ثاقب رضا مصطفی کی آمد ہزاروں افراد کی شرکت صفدرآباد میں معروف مذہبی شخصیت ثاقب رضا مصطفی کی آمد کے موقع پر بھرپور اور فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے پنجاب پولیس کی نفری بھی موقع پر موجود رہی جبکہ سیکیورٹی اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ثاقب رضا مصطفی المصطفیٰ اسلامک سینٹر صفدرآباد تشریف لائے جہاں انہوں نے خصوصی خطاب فرمایا المصطفیٰ اسلامک سینٹر میں بچوں کی دینی تعلیمی تربیت کے تعلیمی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا اس سلسلے میں منعقدہ پروگرام میں ثاقب رضا مصطفی نے خصوصی شرکت کی اور بچوں کی تعلیم تربیت دینی شعور اور مثبت معاشرتی کردار کے حوالے سے گفتگو فرمائی ان کی آمد کے موقع پر صفدرآباد کی گلیاں اور بازار برقی کمکموں سے جگمگا اٹھے جبکہ بڑی تعداد میں ان کا خطاب سننے کے لیے پہنچے
प्रोग्राम में हज़ारों अफराद ने शिरकत की, जबकि साकब रजा मुस्तफ़ाई के खिताब के मौका पर शुरा में भरपूर जोश व खरोश देखने में आया। तकरीब के मौका पर पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए और पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात रहे ताकि प्रोग्राम को पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किया जा सके। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब खुशाब में आमद रबीउल अव्वल के सिलसिला में केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब खुशाब में उलमा मशाहिब विंग, जमात अहले सुन्नत और प्रेस क्लब खुशाब के ज़रिए तमाम आमद रबीउल अव्वल के सिलसिला में सूसी केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमा इकराम, सहाफ़ती, समाजी शख्सियात और मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी साजिद कादरी ने हासिल की, जबकि कारी राशिद ने बारगाह रिसालत में नातिया इशार पेश किए। सदर प्रेस क्लब खुशाब सरदार शफकत हयात बलोच एडवोकेट ने तकरीब में शरीक उलमा इकराम और मोअज़्ज़ज़ अरकान को खुशामदीद कहा और इस मौके पर मुफ्ती वहीद अहमद कादरी, इलामा महबूबुल हसनैन गोलडवी, डॉक्टर मुफ्ती इम्तियाज़ चिश्ती, मेंबर अमन कमेटी खुशाब, इलामा पीर शाहिद महमूद, डिस्ट्रिक्ट मेंबर अमन कमेटी मलिक अरशद महमूद और मलिक यकूब मधवाल समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद बासादत और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया। तकरीब की सरपरस्ती हाजी एम इकबाल शाहिद ने की, जबकि निज़ामत और स्टेज की जिम्मेदारियाँ सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब खुशाब गुलाम मुर्तज़ा मलिक ने अंजाम दी। तकरीब के दौरान मरूफ समाजी शख्सियत उबैदुर रहमान चौहान ने 12 रबीउल अव्वल के मौका पर एक खुशनसीब शख्स को उम्रे का टिकट देने का ऐलान भी किया, जिस पर शुरा ने खुशी का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर आमद रबीउल अव्वल की खुशी में केक काटा गया और मुल्क कौम की सलामती, तरक्की, उम्मत मुसलमान के इत्तफाक के लिए खूसूसी दुआ की गई। तकरीब की फ़ोटोग्राफी की जिम्मेदारियाँ सब्तैन जाफरी और सलीम सुन्नी ने अंजाम दी। खबरनाबाद से अब शामिल करते हैं। शहबाज और मरियम की गवर्नेंस नाकाम हो चुकी, हुक्मरानों ने पूरा निज़ाम तहस नहस कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के मजलिस शूरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी ज़बरदस्ती का भत्ता और जग्गा टैक्स है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत के साथ टैक्स भी बढ़ा देती है। अवाम का खून निचोड़ने की बजाय हुक्मरान अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की गवर्नेंस नाकाम हो चुकी, हुक्मरानों ने पूरे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया है। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि हुकूमत ने अवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया है। आज वालिदैन अपने बच्चों की फ़ीसें अदा नहीं कर पा रहे, गरीबों से सेहत की सहूलियात छीन ली गई हैं और सियासतदानों ने तलीम को भी तबकात में तकसीम कर दिया है। मरात याफ्ता तबकात अवाम का खून निचोड़ रहा है, जबकि लूट मार करने वाले हुक्मरान अवाम का दुख नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा रही है। पेट्रोल की कीमत अलग बढ़ाई जाती है और टैक्स अलग बढ़ाया जाता है। जिन लोगों पर टैक्स बनता ही नहीं, इनसे भी पेट्रोल पर माहाना हज़ारों रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि जगीदारों और वटेरों से कोई पूछने वाला नहीं। उन्होंने सवाल किया कि नून लीग के कितने जगीदारों ने अपने जगीदारों पर टैक्स अदा किया है। जगीरदार सियासतदानों से सालाना 12 अरब रुपये, जबकि गरीब आवाम से 700 अरब रुपये वसूल किए गए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा हुकूमत कहती है कि पेट्रोलियम लेवी लगाना IMF की शर्त है, लेकिन हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा आवाम पर मजीद बोझ डालने की बजाय हुक्मरान अपने खर्चात कम कर दें। उन्होंने कहा फार्म 47 मौजूद है और आवाम के पसंदीदा नहीं है, हम पूरे निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पत्तों की मोहम्मद उमर तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की मुल्तान रोड फूल नगर पर वाक़या बैटरियों की दुकान में चोरी की वारदात। चोर 16 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की बैटरियां, इन्वर्टर और ताले ले गए। FIR CCTV फुटेज में चोरों को दुकान से सामान निकालते देखा जा सकता है। इत्तला मिलने पर पुलिस थाना सिटी मौके पर पहुंच गई, शवाहद जमा कर लिए। ताजर मोहम्मद वकास की मदद में मुकदमा दर्ज कर लिया, चोरों को जल्द पकड़ लेंगे। मीरपुर मथैलों में मुकामी सहाफ़ी बरकत मिरानी पर मुसल्लह अफराद का मुबैना हमले के बाद सहाफ़ती हलकों में शदीद तशवीर की लहर दौड़ गई। ज़ख्मी सहाफ़ी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सहाफ़ी बरादरी ने हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीरपुर मथैला में मुकामी सहाफ़ी बरकत मिरानी पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी होने वाले ज़ख्मी सहाफ़ी को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें इलाज फराहम किया जा रहा है। बरकत मिरानी का कहना है हमला पुलिस की मौजूदगी में किया गया, जिस पर उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वाक़े के बाद सहाफ़ती हलकों, तंजीमों और सहाफ़ी बरादरी ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सहाफ़ियों का कहना है पुलिस की मौजूदगी में सहाफ़ी पर हमला होना एक संगीन मामला है, जिसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, ताकि सहाफ़ी बरादरी को महफूज महसूस कर सके।
नारंग मंडी हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर बले की तफसीलात के मुताबिक नारंग में कबड्डी का जोश अरूज पर नारंग कबड्डी क्लब ने रैया कबड्डी क्लब को शिकस्त दे दी। पंजाब के रवायती और मकबूल खेल कबड्डी में नौजवानों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के पेश नज़र नारंग मंडी में नारंग कबड्डी क्लब का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इस सिलसिले में नारंग कबड्डी क्लब और रैया कबड्डी क्लब के माबेन शानदार और सनसनीखेज कबड्डी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए शायकीन से खूब दाद वसूल की। मैच के दौरान दोनों टीमों के कबड्डियर्स ने बेहतरीन दाव पेच, फुर्ती और महारत का मुजाहरा किया। ताहम सनसनीखेज मुकाबले के बाद नारंग कबड्डी क्लब ने फतह अपने नाम कर ली। ग्राउंड में मौजूद शायकीन ने भरपूर जोश व रोश का मुजाहरा करते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। खेल के दौरान मरूफ कमेंटेटर वकार उस्मानी की खूबसूरत और पुरजोश कमेंट्री ने समा बांधे रखा। मैच रेफरी के फ़राइज़ उस्ताद सज्जाद भट्ट, मास्टर सरदार अली ने अदा किए, जबकि मेहमानाने ग्रामी ने नौजवान कबड्डर्स की दिल खोल कर हौसला अफजाई की। बेहतरीन कबड्डर्स और बेहतरीन छपी के लिए खसूसी इनामात भी दिए गए। फातेह नारंग कबड्डी क्लब को ट्रॉफी के साथ मोहम्मद ईशान भली ऑनर मिस्टर पिज़्ज़ा की जानब से 50,000 रुपये का खसूसी इनाम भी दिया गया, जबकि मुकाबले में मजमूई तौर पर लाखों रुपये के इनामात रखे गए थे। तकरीब में मोहम्मद ईशान भली ऑनर मिस्टर पिज़्ज़ा, सदर MSF नारंग चौधरी अली शेर खंगोड़ा, चौधरी आमर खान जठोल, इमरान अफजल दोगर, ज़ुबैर अहमद भट्टी, चौधरी नवीद बाजवा, राना ज़ुबैर अहमद, सेठ मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर बरकत गुल समेत दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। मियाँ मुनीर अहमद की सरबराही में तश्कील पाने वाले नारंग कबड्डी क्लब की इंतज़ामिया में राना बख्तावर, शमशाद, आमिर अली मदनी, सीनियर कोच अफजल भट्ट, कोच हारिस और दीगर खिलाड़ी शामिल थे। क्लब के क़याम को नौजवानों की सेहतमंद सरगर्मी की जानब राग़िब करने और पंजाब के रवायती खेल कबड्डी के फ़रोग़ की जानब अहम कदम करार दिया जा रहा है। कबड्डी के शानदार मुकाबले को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने ग्राउंड का रुख किया। तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी और बेहतरीन मुकाबले के इनेकाद पर नारंग कबड्डी क्लब की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।